राम की कथा सुनाया। राम की कथा सुनाई भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ने, और परम सुख मानी। ये याद रखो, इस पंक्ति को देखो कि महेश परम सुख माना। ये जो दशरथापत्य जो राम है, ये निर्गुण है, निराकार है। अभी कल मेरे भगवान राम का जब प्राकट्य होएगा ना, तब राम के तत्व को बताऊंगा। वास्तव में जो राम तत्व है वो क्या है, वो बड़ा विलक्षण है। समझ में आएगा तो समझिएगा, नहीं तो कुछ हमारे यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग हैं वो समझेंगे। तो सुख शब्द का अर्थ होता है आत्मा, जो निर्गुण है, जो निराकार है। तो जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, अभी आगे परसों जब कथा आएगी ना धनुष तोड़ने की, जब मेरे राम और लक्ष्मण को देखा जनक जी ने, जनक जी से बढ़कर के आज तक कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। उनको ज्ञानी आदमी होता है वो तो न ताली बजाता है, न वो हंसता है, न वो रोता है। कथाकार कथा सुनाता है, वो मजाक उड़ाता है, वहां पे ऐसा नहीं लिखा, ऐसा बोलना चाहिए। अब हम कथा सुना रहे हैं, जैसे हमको आता वैसा सुनाएंगे, तुम उधर से बोलेंगे नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। भक्ति में इसका कोई मतलब नहीं। शब्द के अर्थ की बात है वो अलग बात है। मैंने आपको ये बोल दिया कि एक वक्त ने भैंस का सिंह भगवान का नाम रखा, भगवान का प्राकट्य हो गया। तो जहां भक्ति है, जहां भाव है, वहां कहीं भी आप देख सकते। और एक व्याध ने मांस में मेरे भगवान को देखा, तो कहीं भी देखिए, यही मेरे भगवान की सर्वव्यापकता। सर्वम खलविदम ब्रह्मा जो कहा है कि वो ब्रह्म सब में है, ऐसा विवेक तुम्ही हमें होना चाहिए। पीछे पीछे भगे, ये कुत्ता नहीं है, मेरा राम है, और भाग करके उसके मुख से रोटी निकाल करके घी लगाया। मेरा राम जो है सूखी रोटी को कैसे ज्ञानी होने से नहीं होता है। इसलिए हमारे उपनिषदों में लिखा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। नचिकेता को यमराज कहते हैं, न अयम आत्मा, ये आत्मा माने ये परमात्मा, ये ब्रह्म प्रवचन करने वाले को भी नहीं मिलता है, ये सुनने वाले को भी नहीं मिलता, जो इतनी विशाल बुद्धि रखने वाला है उसको भी नहीं मिलता। ये वेश वृणते ततस्ते न, जैसे आपने संकल्प किया कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा, उसी प्रकार मुमुक्षु ने एक संकल्प कर दिया कि मैंने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। ये मारे चाहे राखे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं। तो स्वयं मेरे परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देते हैं उसके पास। जाए वो पति उषसी सुबास, जैसे एक पतिव्रता पत्नी जो है अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाती, पतिव्रता ही नहीं छुपाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल, और तो छुपाएंगे, ये याद रखिएगा। जाए वो पत्यु उषसी सुबास, बड़ा अच्छा। हमारे यहाँ अब कल की या आगे की कथा में आए अनुसातिव्रत धर्म का, तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या। इसलिए ये कभी मान नहीं करना कि मैं इतना श्रवण करता हूं, इतनी माला जपता हूं। जब तक राम का बन करके नहीं जपेंगे तब तक राम नहीं मिलेगा, तब सुख देखो। घर में झगड़ा हो जाए तो मजा आ जाए, बोले वृंदावन बिहारी। झगड़ा हो जाए, दुख आ जाए तो हंसो कि क्या लीला है मेरे गोविंद की, उसको लीला समझ करके भी आ। जैसे कि अच्छा एक बात तुमको बताऊं, ये रामलीला करने वाले जो एक्टर होते हैं ना, जो राम का पात्र या किसी अन्य का पात्र